और बंदूक के नोक पर हमारी फसल को रौंद दिया गया। हम रोते रहे, हम बिलखते रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा भी नहीं सुना। ये जो शासन, ये प्रशासन, ये नेता, ये राजनेता, इनके अंतरात्मा हो तो मर चुके किसानों के लिए। और घर का तीनों जमीन का एक रेट लगा दिया है। तो हम लोग का नाम है कि रेट घर का जो जमीन है, रेट घर का जो जमीन है उसका रेट अलग लगा जाए, और जो धान रोपने का जमीन है खेती का उसका रेट अलग लगे। 14 अगस्त को हमारे यहाँ 1000 फोर्स भेज करके हर रात हरे भरे धानों के खेतियों या उसमें पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसमें बड़ी जबरदस्ती हम लोग को मार करके, गाली दे करके, हटा करके, अरेस्ट कर करके और उसको 2000 डंपर लगा करके रौंद दिया गया है। वैसे मर हूँ वैसे हूँ मर जाएंगे तब जब मरते न बन जब खैले के पूछे वाला बा, के देवे वाला बा। हमने के यह बात है कि हमके कुल मिले के, हमके जौन बोल बा हमके मिले के चाहिए, मजदूरी मिले के चाहिए, नौकरी मिले के चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है पटना के डाक बंगला चौराहा पर, जहां भारी तादाद में भारतीय किसान यूनियन के लोग जो है धरने पर बैठ चुके हैं। जैसा कि पीछे का नजारा हम दिखा रहे हैं आपको, लोग लगातार जो है धरने पर बैठ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या चाह रहे हैं ये लोग, किस चीज के लिए। आप देखिए, हम मामला आया है कि भभुआ, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले के कई प्रखंडों का, सैकड़ों गांवों का उसकी खड़ी लहलहाती धान की फसल को रौंद दिया गया। अब बरसात में कहीं भी NHI का मिट्टी नहीं डल रहा होगा, कहीं मिट्टी नहीं रौंद दिया गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो मुआवजा है वो 8000 का रेट है, जबकि बाजार में 8000 डिसमिल की कहीं जमीन मिलती है, तो आप बताइए, कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, हम अपनी मांगों के लिए आए हैं। हमारा औरंगाबाद DM बिल्कुल लहलहाती फसल को तालिबानी फरमान जारी कर डंडे और बंदूक के नोक पर हमारी फसल को रौंद दिया गया। हम रोते रहे, हम बिलखते रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा भी नहीं सुना। ये जो शासन, ये प्रशासन, ये नेता, ये राजनेता, इनके अंतरात्मा हो तो मर चुके किसानों के लिए। ये तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं और जय जवान जय किसान बोलते हैं, लेकिन वो तो मर चुका है, अंतरात्मा मर चुका है। इसलिए करो या मरो में हम यहाँ बैठे हैं। अब ये मौसम का कोई प्रभाव हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि तो हम इसी में जीते हैं, इसी में हम मरते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बैठे। आपको लगता है कि नीतीश सरकार जो है वो किसानों की तरफ निर्दयी? एकदम, आपको जितना कहा जाए उतना ही कम है, वो शब्द कम पड़ रहे हैं। एकदम निर्दयी है, निर्मम है, एकदम बिल्कुल, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो अब आगे आपके मांग क्या है और एक्शन क्या लेंगे? हमारी मांग है, जिन अधिकारियों ने हमारी फसल को रौंदवाया है और फसल का मुआवजा मिले, और जो जमीन हमारी रेट तय होनी है नेचर ऑफ लैंड का, वो आज तक कमर्शियल है कि रिहायशी है कि कौन सा है, 7 किस्म की जमीन है, उसका अभी तक नहीं किया है। उस हिसाब से रिहायशी या कमर्शियल जो भी है वो करे और हमारे को मुआवजा दे। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार से। हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए और जो फसल रौंदा गया उसका मुआवजा दिया जाए। अभी हम लोग का धान लगा हुआ सब रौंदा गया, पैसा भी मिला नहीं और जमीन पकड़ रहे हैं प्रशासन के बल पर। तो ये ऐसे कब क्या तक? कारण दिया गया था रौंदने का, जो आप बोल रहे हैं कि रौंद दिया गया, क्या कारण प्रशासन की तरफ से दिया गया? नहीं रुकेगा, हम लोग कहे कि पैसा हम लोग के चुकती हो जाएगा, इसके बाद अब रौंदिए और हम लोग को उचित मुआवजा दीजिए। तो बलपूर्वक अपना बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य। हम लोग के कहने का मतलब है कि जो घर का जमीन आवासीय होता है ना, और एक खेती का जमीन होता है, दोनों का 2 रेट होता है। तो आवासीय का, खेती का और घर का तीनों जमीन का एक रेट लगा दिया है। तो हम लोग का नाम है कि रेट घर का जो जमीन है, रेट घर का जो जमीन है उसका रेट अलग लगा जाए, और जो धान रोपने का जमीन है खेती का उसका रेट अलग लगे और उचित मुआवजा दे। हम लोग के 1912 के रेट लगा दिया है और जमीन ले रहा है 25 में। तो आज जो 25 में रेवेन्यू चला उस रेट पे ना हम लोग जमीन की कीमत देना चाहिए। तो 1912 के रेट पे रेवेन्यू हम लोग दे रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 1925 के रेवेन्यू के रेट पे दिया जाए और जो धान रौंदा है उसका मुआवजा दिया जाए, और कमर्शियल के अलग और खेती के अलग मुआवजा हम लोग को दिया जाए। हम लोग रोड पे कोई इतराज नहीं सरकार बनाए।
देखिए, सरकार को लेकर के सबके मत अलग चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका कहना है कि इनके खेती को, इनके फसल को रौंद दिया गया है और यही कारण है कि अभी इन्हें सरकार से कोई डर नहीं रहा और ये धूप बरसात पानी सब कुछ झेलने को तैयार है, लेकिन यही बैठे रहेंगे। और भी लोगों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, आखिर सरकार से क्या कहना? सरकार से कहना ये है कि जो जमीन अधिग्रहण हम लोग को भाई जबरदस्ती लूट पाट किया जो जा रहा है, इससे हम लोग को तकलीफ है। सरकार इसमें सुधार करे, उचित मुआवजा देने का कृपा करें। रोड से हम लोग को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रोड का विरोधी हम नहीं है। उचित मुआवजा का हम विरोध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। कल 14 अगस्त को हमारे यहाँ 1000 फोर्स भेज करके हर रात हरे भरे धानों के खेतियों या उसमें पेड़ पौधे लगाए गए थे, उसमें भाई जबरदस्ती हम लोग को मार करके, गाली दे करके, हटा करके, अरेस्ट कर करके और उसको डोजर डंपर लगा करके रौंद दिया गया है। इसलिए सरकार से हम लोग को यह अनुरोध है कि उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। महिलाएं भी हम आपको दिखा सकते हैं कि महिलाएं भी इस भीड़ में शामिल है, उनसे भी बात करेंगे। बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पर खड़ी है, आगे झंडा लेकर खड़ी हैं आप, बाल बच्चों को छोड़कर, क्या कारण है? कारण है कि गेहूं चाउर हो तरल हो, हमहू भूखन मरतनी, बालो बच्चा मरता, गरु बछर भी मरता, हमके मुआवजा नहीं मिलेगा। कैसे मुआवजा चाहिए सरकार से? हमके खेत बाड़ी गोइल बा ओकर चाहिए, हमके जमीन गोइल बा बसे वाला ऊ चाहिए, हमके नौकरी बेटा भतार का चाहिए। और ना सुनते सरकार तो काहे ना समझी, हमके मांगेंगे नहीं ना, हमके ये करेगा, वैसे भी मर रहा है, ऐसे भी मरेंगे हम लोग, हमके ये करेगा। घर में ढूक के मारा पीटा, प्रशासन लोग ठीक बा, जी रहा है, हम लोग वही करा कर अति बच्चा के हाथ में पानी डाला मर बने प्रशासन लोग ना, ठीक तो ना बाल, लेकिन करबो क्या? तो हमन के कैसे जी ना, जब बाल बच्चा कैसे जी, नाती पुता कैसे जी, तो मरी जाना भूखान, वैसे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, वैसे मर हूँ कबा वैसे हूँ मर जाएंगे। तब हे जब मरते न बनिए बेखैले, के पूछे वाला बा, के देबे वाला बा, हमके यह बात है कि हमके कुल मिले के, हमके जौन बोल बा हमके मिले के चाहिए, मजदूरी मिले के चाहिए, नौकरी मिले के चाहिए, मजदूरी मिले के चाहिए, मुआवजा मिले के चाहिए, नौकरी मिले के चाहिए। देखिए, बात सीधी सी है कि जिन किसानों का काम है पूरे देश का पेट भरना, जिनको हम अन्नदाता मानते हैं, पुराना स्लोगन भी दिया गया था जय जवान जय किसान, वो भी स्वतंत्रता के समय में। अब उनकी स्थिति ये है कि वो इस तरीके से सड़कों पर भटक रहे हैं, बच्चे लेकर के, बूढ़े हैं, हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं तपती धूप में खड़ी है। क्यों, क्या कारण है? नीतीश सरकार के खिलाफ ऐसा क्या आक्रोश इनमें भर गया है? आक्रोश यही है कि भाई इनके बाल बच्चों के खाने के लिए नहीं है, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। अगर न्याय ही नहीं हुआ है, उसी न्याय की गुहार के लिए ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। अब इनके न्याय की गुहार कब सरकार के कानों में जाती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।